ग्रामीण क्षेत्रों में राखी के बाद में सवा महीने तक खेला जाता है। उसके कुछ पात्र यहाँ पर बताए गए आपको। तक के अंतिम मिलन का है। अब महाराणा प्रताप को दिया। महाराणा प्रताप ने उस उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। उदय सिंह को एक टोकरी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेगा, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा
न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना हो। वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को। यह है राणा साहब के प्रमुख सहयोगी और सेनापति, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में राणा साहब को मदद की और उस दौर की घर घंटी जिसमें आटा पीसा जाता था। आज के दौर में इसको छक्की कहते हैं। आज तो इलेक्ट्रिक आ गई वगैरह वगैरह, इंजन वाली आ गई, पता नहीं क्या आ गई। लेकिन उस ज़माने में इसको ये विशाल आप देखोगे यहाँ पर घर घंटी है। इसको दो बैलों के द्वारा इसको घुमाया जाता था। घुमाकर इसमें जो गेहूँ होते थे उनको पीस कर आटा उसका बनाया जाता था। तो सामने बैलों को भी यहाँ पर बताया गया है। और ये जो मूर्ति है इसके द्वारा भी आपको, एक किसान है, किसान के हाथ में लकड़ी है इन बैलों को कंट्रोल करने के लिए, और खेतों में हल जोतते हुए यहाँ पर आपको बताया गया है। बहुत ही खूबसूरत भाई साहब, बहुत खूबसूरत। आप एक बार प्लीज़ यहाँ विजिट करें, आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर रहट को भी बताया गया है, जो कुओं से पानी को ऊपर खींचा जाता था, फिर सिंचाई के लिए या पीने के लिए पानी को एकत्रित किया जाता था। उस ज़माने की जो विधि है। पास में एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर बगुला बैठा हुआ है और सामने एक कुंड है। आप देखोगे सामने ही सामने एक भगवान भोलेनाथ जी का बड़ी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। गाइस यहाँ पर कई सारी देखो आपको मूर्तियाँ मिलेगी। ये चीता है, चीता को यहाँ पर मूर्ति के द्वारा बताया गया है। और ये गाड़ियाँ लोहार की जो गाड़ी होती थी पहले, वो भी यहाँ आपको दिख जाएगी। जो कुल मिला के पुराने दौर के जो भी साधन थे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये जिराफ का भी यहाँ पर एक विशाल मूर्ति रखी हुई है। सामने बैल है, गाड़ियाँ लोहार की जो गाड़ी है, और सामने अंदर भी बहुत सारे देखोगे तो मूर्तियाँ पड़ी हुई। तो गाइज आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल हो, इस तरह की आपको यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो नज़र आएगी। एकदम आपको रियलिटी यहाँ महसूस होगा। आप देखोगे ये जो गाड़ियाँ लोहार की जो पहले ये गाड़ी थी, जो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में काम आती थी, तो यहाँ पर कई सारी पड़ी हुई है। कभी यहाँ आओ तो आपको यहाँ दिखाई देगी। और भी मैं आगे का व्यू आपको लगाता। सामने कुछ और आपको ग्रामीण परिवेश नज़र आएगा। ये जो गवरी नृत्य है ग्रामीण क्षेत्रों में राखी के बाद में 1.25 महीने तक खेला जाता है। उसके कुछ पात्र यहाँ पर बताए गए आपको। आप देखोगे कि ये गवरी का जो मेन पात्र होता है बुढ़िया, उसका यहाँ पर एक विशाल मूर्ति रखी हुई है। उसके बाद उनके साथ में
जो कुछ और भी पात्र होते हैं उनको भी यहाँ पर बताया गया है। ये माताजी जो गौरी की मुख्य जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। माताजी एक इस साइड है और एक माताजी इस साइड खड़े हैं, आप देखोगे। उसके बाद में भी जितने भी जो गौरी में पात्र होते हैं यहाँ पर आपको तरीके से बताए गए। खरीदारी कर सकते हो। ये महाराणा प्रताप जी का कवच है, उनमें खड़ा रह के आप अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और भी कुछ यहाँ पर स्टैचू और कुछ पारंपरिक जो कपड़े हैं, ड्रेस है मेवाड़ की, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली गाइस, मैंने आपको बैक टू बैक पूरा म्यूज़ियम का विज़िट करवाया और यहाँ पर जो आप चाहते हो वह सब कुछ देखने को मिलेगा। मेवाड़ की जो संस्कृति थी उस दौर की और यहाँ के जो हिस्टोरिकल जो जानकारी थी यहाँ इस म्यूज़ियम में आपको लाइव डेमो के द्वारा भी बताया जाता है और मूर्तियों के द्वारा भी बताया जाता है। तो मेरे सजेशन आपका यही होगा कि आप यहाँ पर आए और यहाँ आपको जो मुग़ल एम्पायर और जो हल्दीघाटी युद्ध था उसकी पूरी बेसिक आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो गाइज, आपको कहीं से अगर ये वीडियो मिल जाए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी खास अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।